हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सेंट्रोइड के ऊपर एक लेक्चर बना रहा हूँ। बेसिकली सेंट्रोइड क्या है ये बताऊंगा मैं आज। आप सबको पता है सेंट्रोइड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शायद आप इसके इम्पोर्टेंस के बारे में सब जानते हैं क्या, और इसका ये प्रॉपर्टीज समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इस प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं उनको मालूम है कि इसका इम्पोर्टेंट भी कितना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। So centroid is a point where all the three medians meet together. Centroid is a point where all the three medians meet together. ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन था। अब हम इसको बिल्कुल डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक डायग्राम है, दैट इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल इज ए बी सी, नेमिंग कर लेते हैं हम इसको। तो जैसे कि यहाँ पे बोला कि सेंट्रोइड इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है एंड वेयर ऑल द थ्री मीडियंस मीट। ये थ्री मीडियंस क्या है, तो मान लीजिए ए बी है, तो ए बी के बीच में एक पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट पी है, ए सी के बीच में एक पॉइंट है, दैट इज पी क्यू। और एक पॉइंट आर जो कि बी सी के बीच में है ना। मीडियंस है, मीडियंस मीन्स व्हाट, मीडियंस का मतलब ए सी के बीच में जो क्यू एक मीडियन पॉइंट है। तो मीडियन होने का मतलब क्या हुआ कि ए क्यू और ए क्यू और क्यू सी बराबर होगा, है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद ए बी का जो पॉइंट पी मीडियन है, मीडियन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ए पी, ए पी इक्वल्स टू हो जाएंगे बी पी के। और आर जैसे कि मीडियन पॉइंट है बी सी का, इसलिए बी आर इक्वल्स टू सी आर। ठीक है, ये समझ में आया। और मीडियन क्या है, मीडियन से यानी सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का जो ड्रॉ होगा ट्रायंगल में, तो मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो मीडियन ए से लेकर, अगर मान लीजिए बीसी में मीडियन ड्रॉ करना है तो ए से वर्टेक्स से खींचना पड़ेगा। इसके वर्टेक्स से मैं मीडियन खींच लेता हूँ और पी सी से लेकर वर्टेक्स खींचता हूँ पी तक। एक सेकंड रुकिए। उसके बाद बी से क्यू एक मीडियन। ठीक है, देखिए सेंट्रोइड अब कहाँ पे ज्वाइंट होगा, मान लीजिए जो पॉइंट है जहाँ पे मिला है ये मान लीजिए ओ। So O is a point where all the three medians have been joined or met. This is the point centroid. Okay, ये सेंट्रोइड है। नोट करना है आपको एक बात, नोट ये करना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो या फिर वो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज, centroid always lies inside the triangle.
अंदर ही रहेगा हमेशा, बाहर कभी नहीं रहेगा, किसी लाइन पे नहीं रहेगा। वो ऑर्थो सेंटर में अलग अलग ट्रायंगल के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज है सेंट्रॉइड के मामले में, मतलब ऑर्थो सेंटर के मामले में, बट सेंट्रॉइड के मामले में सभी ट्रायंगल्स के अंदर ही रहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है इसका? प्रॉपर्टीज नंबर 1 तक तो ये हो गया ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है जो मैं अभी बता रहा हूँ। क्या है? देखिए यहाँ पे ए आर एक लाइन है, ए आर को अगर आप देखेंगे तो ये ए ओ प्लस ओ आर है ना, ए ओ प्लस ओ आर को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए आर मिलेगा। तो इनके रेशियो पे डिवाइड है ये, तो रेशियो क्या है? दैट इज ए आर इक्वल्स टू ये 3 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1 मानेंगे इसको, 2 प्लस 1। तो इसकी रेशियो अगर देखा जाए दैट इज ए ओ इज टू ओ आर का रेशियो क्या होगा? दैट इज 2:1, है ना? ये समझना, कहने का मतलब यहाँ पे ए ओ बराबर 2 है और ओ आर बराबर 1। तो इतनी सी बात थी इसमें सेंट्रोइड में। तो इसका जो रेशियो होता है बेसिकली, ये रेशियो होगा आपका 2:1, ऊपर वर्टेक्स से लेके बेस तक। ठीक है, अगर आपको ये सेंट्रोइड के ऊपर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स who is need about this and what is a centroid and how to understand it. So you can share with your friends and please like and subscribe the channel. Thank you very much.